नमस्कार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने एक वादा किया था। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो महिलाओं के सम्मान की राशि बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह कर देंगे। तो महिला सम्मान निधि योजना के नाम से इसकी शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ 60 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं दिल्ली के लिए, उनके लिए स्वास्थ्य सेवा, जिसका नाम उन्होंने संजीवनी योजना रखा है, उन्होंने कहा कि वो उनके लिए मुफ्त इलाज मुहैया इसके तहत करवाएंगे। लेकिन अब दिल्ली सरकार के मातहत आने वाले दो विभाग जिन्होंने इसका खंडन किया, उन्होंने कहा कि उनको ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिला है जिसके जरिए महिलाओं के सम्मान निधि की बात हो या फिर संजीवनी योजना की बात हो। महिला सम्मान योजना कैसे चलेगी, संजीवनी योजना कैसे चलेगी, इसके बारे में उनका ये कहना है कि उनके पास ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो महिला और बाल विकास विभाग ने नोटिस बकायदा जारी किया गया है कि ये भ्रमित करने वाली बातें हो सकती हैं, क्योंकि उनको कोई ऐसा भी नोटिफिकेशन नहीं मिला। साथ ही साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने भी खारिज कर दिया कि ऐसी कोई संजीवनी योजना लाने की तैयारी यहां पर हो रही। हालांकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घरों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और जो वादे उन्होंने किए हैं उसके लिए बाकायदा एक लिस्ट बनाएंगे कि किन लोगों को इस वादों का, इसका लाभ मिलेगा, इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। यानी कि महिलाओं का नाम होगा यहां पर, या फिर संजीवनी योजना के जो लाभार्थी हो सकते हैं भविष्य के लिए, उनका नाम होगा। तो ये लड़ाई यहां पर खींचतान की ओर बढ़ती गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर जैसा कि अक्सर आम चुनावों में चलता है, वो यहां पर भी चलता हुआ नजर आया। अरविंद केजरीवाल साहब ने बाकायदा ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उन लोगों को अब ये सहन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आशंका जाहिर कर दी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस बीच में आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पर भी गंभीर आरोप लगाए गए कि वो पैसे बांट रहे हैं। यानी कि जो वोटर्स हैं, जो अरविंद केजरीवाल साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर प्रवेश वर्मा जाकर पैसे बांट रहे हैं ताकि वोट बीजेपी की ओर खिंच सके। तो ये आरोप भी है। हालांकि इन आरोपों का खंडन प्रवेश वर्मा ने कहा और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ उन लोगों से बातचीत करने गए थे, क्योंकि जो दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा उन लोगों को नहीं मिल रहा है। यही बातचीत वो करने गए थे। बहरहाल अभी तो ये शुरुआत भर है, आप देखते जाइए कि आगे आगे क्या क्या होता है, क्योंकि दिल्ली का जो इलेक्शन है वो बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता हुआ जा रहा है। दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद यहां पर की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अभी सरकार है दिल्ली में, लेकिन भविष्य में क्या आम आदमी पार्टी की ही सरकार रहेगी या फिर बीजेपी की ओर से उनको कड़ी टक्कर दी जाएगी और सरकार बदल भी सकती है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार यहां पर कीजिए। लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है और दिल्ली चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार मैं आपको देता रहूंगा और इसी तरह से जो दिलचस्प आरोप लग रहे हैं या फिर प्रत्यारोप का जो सिलसिला है उससे भी आपको इसी तरीके से रूबरू कराता रहूंगा।